यह वेटर खाना परोसने से पहले हर बार चुपके से पिज्जे का एक टुकड़ा काट कर खा लेती थी, फिर बाद में बचे हुए टुकड़े को एक पॉलिथीन में पैक करके उसे अपनी स्कर्ट में छुपा लेती। लेकिन इस बार उसे ऐसा करते एक दूसरी वेटर मेरी ने देख लिया। इस बात से अनजान वेटर ने पिज्जे को सटीक आकार दे दिया और फिर उसे ग्राहक की टेबल पर रख दिया। लेकिन जैसे ही महिला ने पिज्जे को देखा तो तुरंत उसे एहसास हुआ कि वह पहले से बहुत छोटा है। लेकिन वेटर ने शांति से कहा कि इसका आकार हमेशा से ऐसा ही रहा है, परंतु महिला को उसकी बात पर विश्वास नहीं था। तभी उसके पति ने उसे यह बात भूल जाने का संकेत दिया। जब वेटर ने उन्हें सफलतापूर्वक चूना लगा दिया, तभी अचानक दूसरी वेटर मेरी ने उसकी स्कर्ट खींच दी। यह देख लड़की बहुत ही ज्यादा चिंतित हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसके साथ ऐसा कुछ करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी उसे पिज्जे का कोई टुकड़ा नहीं दिखा। जब रेस्टोरेंट के मैनेजर ने यह दृश्य देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह जल्दी से उनके पास गया और पूछा कि वे क्या कर रही। तभी मेरी ने कहा कि उसने मेहमानों का पिज्जा चुराया है, लेकिन मैनेजर ने उसे इस डर से चुप कराकर रसोई में भेज दिया ताकि इस बात का असर उसके रेस्टोरेंट पर न पड़े। तब उसने समझदारी दिखाते हुए कहा कि यह बस आपके लिए मनोरंजन था। मेहमानों को खुश करने के बाद वह रसोई में मेरी के पास आया और कहा कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। हालांकि मेरी ने मैनेजर को समझाने की कोशिश की कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस वेटर ने पिज्जा चुराया था, परंतु मैनेजर ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया क्योंकि वह काफी सालों से इस रेस्टोरेंट में काम कर रही थी। हालांकि जब मेरी होटल छोड़कर जाने की तैयारी कर रही थी तभी उसने एक छोटी बच्ची को पिज्जा खाते हुए देखा। वह उससे पूछने ही वाली थी कि वह कौन है, लेकिन तभी वह वेटर वहां आ गई। तब मेरी को पता चला कि वह छोटी लड़की उसकी बेटी है। उसने जल्दी से अपनी बेटी को अपने पीछे छुपा ली और मेज पर रखा चाकू उठा लिया। फिर उसने मेरी से कहा कि वह बच्ची के बारे में मैनेजर को न बताए। जब वह उसकी बात पर सहमत हो गई तो वेटर महिला ने चाकू को वापस रख दिया। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द मिलेगा।